या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। स्वयं के जीवन में हो जाए दुख का अभाव, स्वयं के जीवन में हो जाए दुख का अभाव, लेकिन अपने निमित्त से किसी के भी जीवन में ना हो दुख का सद्भाव। इसका नाम है नीति की कला। और ये नीति, आज की नीति बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान का परिप्रेक्ष्य ऐसा चल रहा है कि व्यक्ति जो देख रहा है उसको सत्य मानता है, जो सुन लेता है उसको सत्य मानता है, जो कहा हुआ है उसको ही सत्य मानता है, सत्य समझ नहीं रहा है, सत्य समझ नहीं रहा है। एक पंक्ति आती कॉरपोरेट सेक्टर में, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, लेकिन नीतिकार कहते हैं थिंक इनसाइड द बॉक्स। आप बाहर जो दिख रहा है उसको मत देखो, जो अंदर चल रहा है उसको भी तो देखो। थिंक इनसाइड द बॉक्स, कि अंदर क्या चल रहा है। आज एक नीति समझते हैं अपन कि हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार आपका नजरिया भी गलत होता है। हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार आपका नजरिया भी गलत हो जाता है। आपने जिसके प्रति जो नजरिया बना लिया है, वो सेट कर लिया है, वो आप उसको बदलते नहीं हो, तो आपको व्यक्ति वैसे ही लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। थिंक इनसाइड द बॉक्स, कि गलत कौन है, आपका नजरिया की व्यक्ति। जीवन में 50 बार देखा जाता है कि जो नज़ारे दिखते हैं व्यक्ति उसको सत्य मानता है, लेकिन वो बने कैसे कोई नहीं जानता है। 8-10 लड़के एक साथ एक गाड़ी में जा रहे थे, और लड़के अपनी मस्ती में थे, झूम रहे थे। सामने गाड़ी से एक लड़की आ रही, और वो आकर के, ये लोग तो किनारे रोड में गाड़ी खड़ी किए हुए थे, और वो लड़की आकर के इनकी गाड़ी में घुस गई। बताओ उनको उतर के उसको उठाना चाहिए कि नहीं है? मैं तो नहीं उठाऊंगा। दया, ऐसा नहीं कि दया नहीं है, बहुत दया है। ये घटित घटना इसलिए बता रहा हूं मैं तो नहीं उठाऊंगा। क्यों? अरे अपन उठाओ, वो भी हल्ला करेगी कि इन लोगों ने मेरी गाड़ी ठोक दी, क्योंकि पिताजी तो घर जाके उसको डांटेंगे, उसके पिता तो उसको डांटेंगे ना, तूने गाड़ी मिटा दी है। 400 लोग तुमको पीटेंगे, उसके लिए सब संभालेंगे। उनमें से एक लड़का बोला, भैया चलो गाड़ी मोड़ो, दीदी तुम उठते रहना, अपना काम करो। गलती आपकी, आप वहां उल्टे हाथ से सीधे हाथ में क्यों घुस गई गाड़ी लेकर के? अगर वहां किसी ने दृश्य देख लिया तो क्या बोलेंगे? ये 8 लड़के हैं, इन्होंने मिलकर ही इसकी गाड़ी ठोकी होगी। वो तो अपन आ गए सो बच गई, नहीं तो ये लोग गाड़ी में उठा के ले आते इसको। दृश्य देख करके क्या सोचा आपने? हर बार व्यक्ति की गलती नहीं होती, कई बार आपका नजरिया भी गलत होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ सही कहते हो, वो आंख में जो पट्टी बंधी है। अभी यहाँ कोई स्त्री बोल दे कि इसने हमारे साथ छेड़खानी करी है, आप जेल जाओगे, बाद में बात होगी, नॉन बेलेबल, बेल नहीं होगी। क्यों? बोले वो तो उसमें एक्ट लगेगा, अगर कोई हरिजन ने लगा दी तो हरिजन एक्ट लगेगा। वो कह रहा साहब हमने कुछ किया ही नहीं है। बोले नहीं, इसने तो हमारी इज्जत पर हाथ डाल दिया। बोले हमने छुआ ही नहीं है। कभी भी कोई जीवन का निर्णय लें, अगर आप किसी व्यक्ति को गलत मान रहे हैं तो एक बार सोच तो लें कि वो व्यक्ति गलत है कि नहीं। कम से कम इतना देख तो लें कि वो सही में गलत है कि नहीं, कि आप सिर्फ गलत मान रहे हैं। अपने जीवन में ऐसा 50 बार आपको मौका मिला होगा जब आपका नज़रिया गलत होगा, व्यक्ति गलत नहीं होगा, आपको बहुत दिन बाद मालूम चला होगा।
जैसे कल मैंने कथा सुनाई थी वो पिता की, जिसने अपने बेटे को गीता में रख कर के चाबी दी थी कार की। वो बेटा गलत था कि उसका नजरिया गलत था। दो भाई परस्पर में रहते थे, लेकिन मनमुटाव हो गया। बात छोटी से प्रारंभ होती है और बहुत बड़ी हो जाती है। गाड़ी की पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ, फिर घर के दो हिस्से हो गए, तू अपने हिस्से में रह, तू अपने हिस्से में रह। ऊपर ही भाई का बेडरूम था, ऐसी छज्जे में, छज्जा था कमरे में, भाई अंदर था, सो रहा था। बेटे ने गेट खोला, बाहर आ गए छज्जे पर और जाली को पकड़ पकड़ के उस तरफ लटक गया बच्चा, और पकड़ा है, रो रहा है, गिरने वाला है बस। दूसरे छोटे भाई ने देखा, वो कूद कर अपने छज्जे से आया और उसने उसको पकड़ा। इतने में बड़ा भाई बाहर आके देखता है और वो क्या बोलता है छोटा भाई कि मैं नहीं आता तो ये मर जाता। और भाई ने इतनी सुन लिया, ये मर जाता। मैं नहीं आता ये सुन नहीं पाया। वो क्या बोल रहा है, वो तू मेरे बेटे को फेंक रहा है नीचे कि वो मर जाए। तेरी भाभी सही कहती थी कि तू मेरा दुश्मन है। अब वो कह रहा है भैया कि वो, अच्छा बच्चा तो कुछ बोल नहीं सकता ना, बच्चा तो 1 साल का, वो क्या बोलेगा। गलत ठहरा दिया गया। सामने वाला पड़ोसी कह रहा है भैया मैंने देखा है वो बच्चा तुम्हारा उस तरफ लटका था, गलती बच्चे की, वो जाली के बीच में लटक गया, चला गया। तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो। क्योंकि व्यक्ति का नजरिया गलत हो चुका है, सोच गलत हो चुकी है। आज आप अपने भाई के साथ निकल जाओ इंदौर में, तो लोग यही बोलेंगे कि बोले देखो लड़के घूम रहे लड़की लेकर के, सही है। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई बहन है। व्यक्ति का नजरिया खराब हो चुका है। अगर पिता अपनी बेटी को लेके जाएगा तो लोग शक कर लेंगे, आज का नजरिया ऐसा हो गया। तो देखो बुढ़े होकर भी देखो काम नहीं छोड़ रहे। सोच गलत हो गई ना व्यक्ति की। इसलिए अपने जीवन में केवल दूसरों को गलत ना सोचें, कई बार अपने नज़रिए को भी सोचें कि गलत है कि सही है। क्योंकि नज़रिया अगर गलत है, क्योंकि अगर आपका नज़रिया गलत है तो नज़ारे आपको गलत ही दिखेंगे। नज़रिया गलत तो नज़र गलत दिखेंगे। अभी मैं चश्मा लगाया हूँ, दिख रहा क्या? मनीष भाई ये भी सोच सकते हो कि सोने का चश्मा है। महाराज जी बेंगलोर वाले कुछ और थे, इंदौर में आए तो थोड़ा इनका जलवा है तो सोने का चश्मा लगाए। बोले मैं 2 साल से देख रहा हूँ यही चश्मा चल रहा है, सोने का ही है, पक्की पक्की बात है भाई, सोने का ही लगाए। बोले मुझे एक व्यक्ति चश्मा दे गया, मुझे नहीं पता था कि सोने का है। पिछले वर्ष की बात बताता हूँ मैं। तो चश्मा दे गया वो, मुझे क्या पता है इसका है का है। तो मैं देखा बढ़िया है, सोने का है। हमें क्या पता कि सोने का, अपन तो लगाए रहे। 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन किसी का हाथ रख गया उस पर, तो उसकी डंडी तिरछी हो गई। तो मैंने कहा चलो सीधी करने का प्रयास करते, टूटे नहीं। वो तो एकदम से सीधी हो गई। अब मन में आया कि भाई इतना लचक तो सोने में ही होती है, लोहे में नहीं होती। पता करवाया मैंने, मालूम चले तो सोने का है, मालूम चले सोने का है। मैंने डिब्बे में पैक किया, सामने एक जनता, उसको दे देने के, ले जाओ भाई। मैंने कहा चश्मा आप ले जाओ भाई। मैंने कहा आपका है, मैं नहीं रखूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, ये गोल्ड प्लेटेड चलेगा। लेकिन अब हाई फाई महाराज हो गए अपन, उनके प्रवचन आ रहे हैं पारस चैनल जिनवाणी पर, तो बोले चश्मा सोने का ही है भैया, सोने का हो ना हो, बोले 2-4 लाख से कम का चश्मा लगाएंगे नहीं महाराज जी। भैया बड़े आदमी हो गए आजकल। ये तुम्हारा नजरिया गलत है, व्यक्ति गलत नहीं है। शादी हो जाती जब ना बेटा, तो व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। जिनके साथ रह रहा था उनको भी समय देना है, और जिसको लाया उसको भी
समय देना है। और रात को माना कि तुम बाजार से कुछ फलाहारी बंधवा के लाए, काजू वाजू लाए, तो अब एक पैकेट नहीं ला सकते, अब कितने लाओगे? 2 चाहिए, एक माँ और बहन के साथ और एक पत्नी के साथ। और तुमने वो पैकेट अगर दिखा दिया तो बोले देखो आजकल अलग से जान लगा भैया, और चुपचाप रख दिया तो बोले हम बताते ही नहीं हो। अब उसको अपने जीवन का 1 घंटा अलग से निकालना है। भाई दुकान से दिन भर रहा, पत्नी घर पे रही, बात तो करेगी नहीं करेगी? अभी नई नई हुई तो करती करती, फिर तो बाद में तो हम शांति है। तो अब नज़रिया कैसे बदल गया माता पिता का कि अब तो भैया हमारा बेटा हमारा रही नहीं है। बहू एक ही बात मानता है, बहू जो बोल दे वही होता है बस। हमको तो कभी घुमाने लेगी नहीं यार, बहू बोलती तो अब जाता है भैया घूमने। तो व्यक्ति का नज़रिया गलत होता जा रहा है। आप परिस्थितियां भी तो देखो, परिस्थितियां भी तो देखो। आप परिस्थितियां नहीं देखते हो, आप सिर्फ अपनी नज़रिया देखते हो। नज़रिया अच्छा करें, परिस्थिति नहीं बदलेगी। हर व्यक्ति को हर समय गलत ना माने। हो सकता है जिसके कारण तुम गलत मान रहे हो वो व्यक्ति ही गलत हो। अंदर तक एक बार पहुंच के तो जाओ, तह तक तो जाओ एक बार, तह तक तो जाओ एक बार। हो सकता है आप उस व्यक्ति को गलत मान रहे हो, लेकिन बार तह तक तो जाओ। हो सकता है कि तुम जिसके कारण जिसको गलत मान रहे हो वो व्यक्ति गलत निकल जाए। पुराण ग्रंथों में 50 कथा लिखी हैं। रावण की कथा बड़ी प्रसिद्ध है इस मामले में कि एक राजा की स्त्री ने रावण को पसंद कर लिया और रावण को उसका राज्य जीतना था, और जो स्त्री के पास विद्या थी उससे ही जीत पाता। तो कैसे जीतता वो? तो उसने कहा कि मुझे स्वीकार लो। तो रावण ने कहा नहीं नहीं, मैं तुमको महल में ही स्वीकारूंगा तुम्हारी। तो उसने अपनी विद्या दे दी। विद्या देने के बाद रावण पहुंचता है, वही रावण जो सीता के पीछे मर रहा था, वही रावण क्या कहता है कि देखो तुमने मुझे विद्या दी है और विद्या देने वाला तो गुरु के समान है, तो मैं गुरु के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? तुम तो मेरी गुरु माँ हो, तुम मेरी गुरु माँ हो, तुम्हारे साथ ये कृत्य नहीं कर सकता हूं। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और बोला कि रावण ने मेरे साथ ऐसा किया। समझो समझो, हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार आपका नजरिया गलत होता है। लोगों की कही सुनी पर जाए ना जाए, होता कुछ और है, आप सुनते कुछ और हो, करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है। इसलिए नजरिया सुधारें, नज़ारे नहीं। हर बार व्यक्ति को गलत ना समझें, अपने नजरिए को भी गलत समझने का प्रयास करें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। अगर आपने सूत्र जीवन में उतार लिया, आधे झगड़े तो जीवन के समाप्त हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की